हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेवाड़ का इतिहास हम कर रहे थे। आज मेवाड़ के इतिहास की अंतिम क्लास है। मेवाड़ का इतिहास आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो आज मेवाड़ के इतिहास की लास्ट क्लास है, अंतिम क्लास है। अच्छे से देखना, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे सब कुछ हम कवर करके चलेंगे। साथ ही आप इसके बाद में अगर आपको मेवाड़ का इतिहास अच्छे से याद नहीं हुआ तो एक बार पूरे पार्ट का रिवीजन कर लेना, ताकि आपके अच्छे से याद हो जाए, एग्जाम में आप कहीं नहीं अटको। मेवाड़ के इतिहास की पिछली क्लास में हमने महाराणा संग्राम सिंह सेकंड तक देख लिया था, जिनका शासनकाल 1710 से 1734 ईस्वी तक रहा था। आज हम जगत सिंह सेकंड के बाद के शासक हैं उनकी बात करेंगे, जगत सिंह सेकंड की बात करेंगे। 1734 से 1778 ईस्वी तक जगत सिंह सेकंड का कार्यकाल रहा था। तो जगत सिंह सेकंड से आज हम देखने वाले हैं मेवाड़ के अंतिम शासक तक। आज सारा सब कुछ हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं जगत सिंह सेकंड के बारे में। शासनकाल 1734 से 1778 ईस्वी तक रहा था। मैंने आपको बताया था कि उदयपुर में पिछोला झील है। पिछोला झील में जग मंदिर है और जग निवास है। जग मंदिर को मैंने बताया था JM से याद रखना, और जग निवास को JN से याद रखना। तो ये पिछोला झील में जगत निवास है, इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह सेकंड ने ही करवाया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। जग मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने, और जगत निवास का निर्माण महाराणा जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। ध्यान रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इनके एक दरबारी कवि रहे हैं नेकराम। नेकराम ने जगत विलास ग्रंथ लिखा था। ध्यान कैसे रखोगे, नेकराम काफी नेक आदमी थे और उन्होंने जगत विलास ग्रंथ लिखा था। अच्छे से ध्यान रखना है, दरबारी कवि हैं नेकराम, जिन्होंने जगत विलास ग्रंथ लिखा था। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसे हुड्डा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। हुड्डा सम्मेलन भीलवाड़ा, 17 जुलाई 1734 को हुड्डा सम्मेलन हुआ था। अब इस ये जो हुड्डा सम्मेलन है, इसका उद्देश्य था कि मराठों को राजस्थान से बाहर निकालना, बाहर खदेड़ना, इसका उद्देश्य था। जितने भी राजस्थान के शासक थे, इन्होंने एकजुट होने का प्रयास किया था कि किसी के भी कोई आक्रमण होता है, कोई भी मुसीबत आती है कि तो हम तुम्हारा साथ देंगे। इस तरह से ये हुड्डा सम्मेलन था। इस हुड्डा सम्मेलन का आयोजन जयपुर के शासक हैं सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने इसका आयोजन करवाया था। अध्यक्षता किसने की थी? तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। बुलाया किसने था? जयपुर के सवाई जय सिंह ने यह आयोजन बुलाया था। राजस्थान के कौन कौन से शासक हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया था? तो उनकी हम बात करें तो मारवाड़ की हम बात करें तो मारवाड़ के अभय सिंह ने भाग लिया था। ये अभय सिंह वही हैं जिनके समय खिजड़ली आंदोलन हुआ था। मारवाड़ के अभय सिंह। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के जोरावर सिंह। बीकानेर के जोरावर सिंह। नागौर की बात करें तो नागौर के बख्त सिंह। नागौर के बख्त सिंह। कोटा के दुर्जन शाल। कोटा के कौन है? कोटा के दुर्जन शाल और बूंदी के दलेल सिंह। कोटा के दुर्जन शाल और बूंदी के दलेल सिंह, इन्होंने इस हुड्डा सम्मेलन में भाग लिया था। एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है। तो ये सारा सब कुछ आपको जगत सिंह सेकंड के बारे में ध्यान रखना है। 1734 से 1778 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। ये सारी चीजें इनके बारे में आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम बात करेंगे मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह के बारे में। 1778 से 1728 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह। भीम सिंह के समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वो है भीम सिंह कृष्णा कुमारी विवाद। एग्जाम में काफी बार प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। अब ये भीम सिंह कृष्णा कुमारी विवाद क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मेवाड़ के शासक हैं भीम सिंह। इनकी पुत्री का नाम है कृष्णा कुमारी। मेवाड़ के शासक भीम सिंह, इनकी पुत्री का नाम है कृष्णा कुमारी। मेवाड़ के शासक भी भीम सिंह हैं, जिनका नाम है भीम सिंह राठौड़। मेवाड़ के भीम सिंह अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह
मारवाड़ के भीम सिंह राठौड़ से तय कर देते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात ही भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हो जाती है, विवाह नहीं हो पाता। जब भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हो जाती है तो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह आमेर के शासक जगत सिंह से तय कर देते हैं। आमेर के शासक जगत सिंह से विवाह तय कर देते हैं। लेकिन इस बात से जो मारवाड़ के शासक थे भीम सिंह राठौड़, उनका छोटा भाई मान सिंह राठौड़ नाराज हो जाता है और भीम सिंह को बोलता है कि आप उनसे शादी ना करें, मेरे भाई की मृत्यु हो गई तो आप मुझसे इनकी शादी करें। आगे चलकर ये विवाद काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह हैं, वो भी इसमें कुछ नहीं कर पाते। मारवाड़ के मान सिंह राठौड़ और आमेर के जगत सिंह के मध्य युद्ध हो जाता है, जिसे गिंगोली के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसे हम गिंगोली के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 1807 ईस्वी में होता है। गिंगोली के युद्ध में आमेर के जगत सिंह की जीत हो जाती है, लेकिन फिर भी ये युद्ध शांत नहीं होते, आगे चल के भी इनमें युद्ध होते रहते हैं। अंत में परबतसर नागौर के अमीर खां पिंडारी के कहने पर मेवाड़ के भीम सिंह कृष्णा कुमारी को जहर दे देते हैं। अमीर खां पिंडारी के कहने पर मेवाड़ के भीम सिंह अपनी पुत्री को जहर दे देते हैं, तब जाकर ये मामला शांत होता है। इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद की एक और घटना मैं आपको बता दूं तो 1818 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। 1818 ईस्वी में ये ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर लेते हैं। अब जो मराठों के आक्रमण होते हैं वो भी यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर लेते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा मेवाड़ के कौन से महाराणा थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी, तो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह हैं जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। इनकी संधि करने के बाद में पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड भी उदयपुर आते हैं। कर्नल जेम्स टोड कौन है? राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड कहलाते हैं। उनकी बुक कौन सी थी? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो महाराणा भीम सिंह के बारे में भीम सिंह कृष्णा कुमारी विवाद इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 1778 से 1828 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। इनके बाद जो शासक आते हैं वो आते हैं महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह जो 1842 से 1861 ईस्वी तक शासक रहते हैं। 1842 से 1861 ईस्वी तक शासक रहते हैं। 1857 की क्रांति में मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ही 1857 की क्रांति के समय शासक थे। और मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह की हम बात करें तो 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया था, भरपूर सहयोग किया था। और इनकी हम बात करें तो इन्होंने स्वरूप शाही सिक्के भी चलाए थे। मेवाड़ के महाराणा हैं स्वरूप सिंह, इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे जो स्वरूप शाही सिक्के नाम से इन्होंने चलाए थे। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। और मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह की हम बात करें तो इन्हीं के समय कन्यावध व डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगा था। कन्यावध व डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगा था। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 15 अगस्त 1861 को एक आदेश जारी कर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। 15 अगस्त 1861 को आदेश जारी कर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इंपोर्टेंट है। अब जो मेवाड़ के शासनकाल में अंतिम सती होने का जो प्रमाण मिलता है वो स्वरूप सिंह की पासवान थी एंजाबाई, उसका प्रमाण मिलता है। जो अंतिम सती थी वो इनकी पासवान थी एंजाबाई, जो कि अंतिम सती थी। अंतिम सती का प्रमाण मिलता है। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। स्वरूप सिंह के बारे में और हम बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि चित्तौड़ के दुर्ग में है विजय स्तंभ जो 9 मंजिल का है। एक बार 9वीं मंजिल पर बिजली गिर जाने के कारण 9वीं मंजिल गिर जाती है, जिसका पुनर्निर्माण भी मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। मैंने आपको बताया था कि 9वीं मंजिल को वापस स्वरूप सिंह ने दिया था। ये मैंने आपको पहले बताया था, तो ये भी आपको स्वरूप सिंह के समय का ध्यान रखना है।
तो इतनी ही चीजें हैं जो स्वरूप सिंह के बारे में आपको ध्यान रखनी है। इनके बाद में हम बात करेंगे मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के बारे में। सज्जन सिंह जिनका शासनकाल 1874 से 1884 ईस्वी तक रहा था। सज्जन सिंह ने मेवाड़ में सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। सज्जन सिंह ने मेवाड़ में सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। सज्जनगढ़ दुर्ग को मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है, इंपोर्टेंट है। सज्जनगढ़ दुर्ग को मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको। दोस्तों आपने नाम सुना होगा वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामल दास। तो वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामल दास सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे, इंपोर्टेंट है। वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामल दास सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कविराज श्यामल दास को केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो कर्नल इम्पी ने इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। कविराज श्यामल दास को कर्नल इम्पी ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी, इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो ये सारा सब कुछ आपको सज्जन सिंह के बारे में ध्यान रखना है। शासनकाल 1874 से 1884 ईस्वी तक रहा था। सज्जन सिंह के बाद में दोस्तों जो मेवाड़ के शासक बनते हैं वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी बनते हैं। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह का शासनकाल 1884 से 1930 ईस्वी तक रहता है। इनके समय की महत्वपूर्ण घटना के बारे में हम बात करें तो दोस्तों लंदन में एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक होगा, राज्य तिलक होगा। यहाँ पर लॉर्ड कर्जन दिल्ली में दिल्ली दरबार लगा रहे हैं। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भी आमंत्रित किया जाता है, दिल्ली दरबार में बुलाया जाता है। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जाने के लिए राजी हो जाते हैं और चले भी जाते हैं। जब इस घटना के बारे में क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट को पता लगता है तो केसरी सिंह बारट इस घटना से काफी नाराज होते हैं और केसरी सिंह बारट डिंगल भाषा में 13 सोरठे लिखते हैं जिन्हें चेतावनीरा चुंगटिया नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार रिपीटेड हुआ है। केसरी सिंह बारट चेतावनीरा चुंगटिया नाम से डिंगल भाषा में 13 सोरठे लिखते हैं। जब इन सोरठों को मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी पढ़ते हैं तो वो दिल्ली में भी चले जाते हैं लेकिन दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं होते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के बारे में आपको डिंगल भाषा के 13 सोरठे, चेतावनीरा चुंगटिया, जिनको केसरी सिंह बारट ने लिखा था, आपको ध्यान रखना है, ये इनके बारे में इंपोर्टेंट है। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी के बाद में जो अगले शासक बनते हैं वो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी बनते हैं, जिनका शासनकाल 1930 से 1947 ईस्वी तक रहता है। वो मेवाड़ के अंतिम शासक होते हैं। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह के बारे में जो महत्वपूर्ण घटनाओं की हम बात करें तो एक तो है बिजोलिया किसान आंदोलन, इन्हीं के समय हुआ था। एक बेंगू किसान आंदोलन इन्हीं के समय हुआ था। मेवाड़ का जो प्रजामंडल आंदोलन हुआ था वो भी इन्हीं के समय हुआ था। और अंतिम बात करें तो राजस्थान का एकीकरण भी इन्हीं के समय हुआ था। ये सारी घटना आपको भूपाल सिंह के बारे में ध्यान रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट हो जाता है। मेवाड़ के इतिहास के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट घटना थी वो सारी मैं आपको बता चुका हूँ। आगे आने वाली क्लास में हम मेवाड़ इतिहास के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं वो हम कवर करके चलेंगे। अगर आपको अभी तक मेवाड़ का इतिहास अच्छे से याद नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को पूरों को वापस देख लें, एक बार वापस उनको कंप्लीट कर लें। शुरू से लेकर एंड तक 13 पार्ट हैं, इन 13 पार्ट को एक बार अच्छे से आप रिवाइज कर लें। मेवाड़ के इतिहास में कहीं नहीं अटकोगे, सारा सब कुछ आपका शानदार हो जाएगा। डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें, काफी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिलेगी। जो न्यू अपडेट है वो भी मैं आपको वहीं पर देता हूं। तो डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें। वीडियो जितना हो सके आप शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।